ईदगाह समेत शहर भर की मस्जिदों में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की रस्म अदा की गई। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार अमन व सुकून के साथ मनाया गया। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुबह से ही ईदगाह समेत सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 19 जून सूर्योदय से पहले तक चलेगा। शरई मालदार मुसलमानों ने अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी दी। शहर में मुख्य नमाज बाकरगंज स्थित ईदगाह में 10 बजे काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रज़ा कादरी असजद मियाँ ने अदा कराई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा। उसके बाद खुसूसी दुआ की। सभी से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान सलमान मियाँ और महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ और मोइन खान समेत अमन कमेटी के डॉक्टर कदीर अहमद ने सबको गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह कमेटी के सदर खलील अहमद, डॉक्टर सरताज नूरी, मेहताब अली, सैयद हबीब ने काज़ी हिंदुस्तान को ईदगाह पहुंचने पर ज़ोरदार उनका स्वागत किया और गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाह समेत सभी मस्जिदों में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का मशहूर वाक़या इमामों ने बयान किया और कहा कि मुसलमान अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारी चीज़ क़ुरबान करने का वक्त आए तो कभी पीछे ना हटें। दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि सबसे पहले बाज़ार संदल खान स्थित दरगाह वली मियाँ में 5:40 पर सज्जादा नशीन अलहाज अनवर बिन नूर मोहम्मद ने नमाज अदा कराई। मलुकपुर की नूरी मस्जिद में नमाजियों की सहूलियत के लिए सुबह 6 बजे पहली और 7 बजे दूसरी शिफ्ट में नमाज अदा कराई गई। पहली शिफ्ट में मौलाना मुनीर और दूसरी शिफ्ट में मौलाना गुलाम मोहम्मद ने नमाज अदा कराई। सबसे आखिर में दरगाह आला हज़रत स्थित रज़ा मस्जिद में मौलाना ज़हीम मंजरी ने 10:30 बजे नमाज अदा कराई। खुसूसी दुआ अल्लामा तौसीफ़ रज़ा खान तौसीफ़ मियाँ ने की। यहाँ दरगाह प्रमुख हज़रत सुबहानी मियाँ, सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ समेत ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ ने सभी से अपील की कि जो शरई मालदार मुसलमान है वो इन 3 दिन अल्लाह की राह में क़ुरबानी ज़रूर करें, साथ ही साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इस मौके पर उन्होंने अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि मुसलमान अपने बच्चों को तालीम यानी शिक्षा और तरबियत यानी संस्कार बेहतर से बेहतर दें। तालीम और तरबियत का वही तरीक़ा अपनाएं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है। ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने मज़हब और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं। हमारे बच्चे मज़हब के साथ साथ अपने मुल्क के भी वफ़ादार रहें। आगे कहा कि बच्चे सादा कागज़ के मानिंद होते हैं, उनके जहन और दिमाग में वही बातें बिठाई जाएं जो उनकी दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा 6:15 पर दरगाह ताजुश्शरिया पर, 7 बजे दरगाह शाह शराफत अली मियाँ में हाफिज़ गौसी मियाँ ने और 8:30 बजे दरगाह बशीर मियाँ, 7:45 पर खानकाह बामिकिया में सैयद असलम मियाँ बामिकी जिलानी ने, 9 बजे किला की जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने, खानकाह नियाजिया में सज्जादा नशीन अलहाज मेहंदी मियाँ ने, दरगाह शादाना वली और 9 महिला मस्जिद में के अलावा खन्नू मोहल्ला की दादा मियाँ मस्जिद, जसोली की पीर शाह मस्जिद, सैलानी की हबीबिया मस्जिद, काकटोला की नूरानी और 6 मीनारा मस्जिद, कचहरी वाली मस्जिद, रेलवे स्टेशन की नूरी मस्जिद, आज़मनगर की हाजी मसीतुल्लाह मस्जिद, बिहारीपुर की बीबी जी मस्जिद, करोलान की आला हज़रत मस्जिद, ज़खीरा की इमली वाली मस्जिद, सुभाष नगर की साबरी मस्जिद, बाकरगंज खानकाह शाहजी रफ़ीकुल औलिया में मस्जिद रफ़ीकुल में 8 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए गए। इसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू हुआ जो देर तक जारी रहा। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया हुजूर असद मियाँ साहब ने अभी ईदगाह पर ईद की नमाज पढ़ाई। ये ईद उल अजहा की वैसे तो 6:30 बजे से सुबह सभी मस्जिदों में नमाज शुरू हो गई थी, क्योंकि कुर्बानी नमाज के बाद ही होती है। तो सबसे पहले मैं ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ईद उल अजहा जो एक सेक्रीफाइस का त्यौहार है, इस त्यौहार पे जो है कुर्बानी की जाती है और जो भी साहिब निसाब है, जिसे अल्लाह तआला ने इस्लाह किया है, वो इसमें कुर्बानी करता है और कुर्बानी की जाती है। और इसी कुर्बानी को लेकर ही हमारे मक्के शरीफ में जो हज की जो रस्म है वो कल जो अदा की गई है। पूरी दुनिया के जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, कल हज वहाँ पर हुआ और उसके बाद में सभी लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो मैं पूरी दुनिया से पहुँचे हुए मक्के शरीफ में पहुँचे हुए सभी
हाजियों को उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ ये ईद का जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर खास तौर से ये बात बताई गई थी कि कोई भी वीडियो वगैरह वायरल, आगे जो कुर्बानी करनी है कोई वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, खुले में कोई कुर्बानी वगैरह ना करें, कोई अफसेस वगैरह ना छोड़ें। इसके साथ साथ ईद की नमाज के लिए खासतौर से प्रशासन ने ये कहा था कि मस्जिदों से और ईदगाह के बाहर नमाज ना पढ़ी जाए, जिससे कोई परेशानी ना हो। और आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम हमेशा चैन और अमन का, मोहब्बत का पैगाम देता है। कभी भी किसी को कोई से परेशानी ना हो, हमेशा इस्लाम ने इस चीज़ की पहल की है। तो इसी के तहत आज ईद की नमाज पूरे हिंदुस्तान में है और बरेली में भी सब बहुत अच्छे से जो है नमाज अदा की गई। और अभी ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया साहब ने, अरशद मियां साहब ने नमाज अदा की। तो सभी को दिली मुबारकबाद देते हैं। साथ साथ एक बार फिर अपील करते हैं कि अच्छे से जो है सभी लोग ईद मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। यहाँ ईदगाह में बकरीद की नमाज अरशद मियां साहब ने पढ़ाई। ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ी गई, काफ़ी शांति रही। पहली नमाज 5:45 बजे आज दुलिया वाली मस्जिद में हुई। पुलिस प्रशासन का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था। बस कुछ सुबह किला क्षेत्र में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, कोई फॉल्ट हो गया था, जिसकी बात हमने सीओ साहब से कही। सीओ साहब ने फिर उसके बाद लोगों से कहा तो पानी भी आना शुरू हो गया। बाकी सब कुछ ठीक है। त्यौहार जो है अमन चैन का पैगाम देता है। पूरी अमन कमेटी मेरी यहाँ ईदगाह में भी लगी हुई है, लोगों की मदद करी है, लोगों को जो है अंदर भेजने में कि भाई ईदगाह के अंदर जाके नमाज़ पढ़ें। सभी लोगों ने आराम से नमाज़ पढ़ी, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी तरफ से सबसे पहले सारे हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों का त्यौहार नहीं है, कोई भी त्यौहार हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों का त्यौहार है। शांति से मना रहे हैं। प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बकरा ईद जो है संयम, कुर्बानी देने का त्यौहार है, एक दूसरे के प्रति मुबारकबाद देने का त्यौहार है। और मैं सबसे पहले प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ शांति से, पूरे शहर में शांति से बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।